एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए पहले मैंने लिया डेंट, ठीक है, ठीक है। डेंट जानते हैं, डेंट सब जानते होंगे, पहला वर्ड है हमारा, और लिखते चलेंगे कितनी हमारी वोकेबुलरी बनती जा रही है। सिंपल से सिंपल वर्ड्स को भी समझने की कोशिश करेंगे और टफ से टफ भी लेके चलेंगे, जो जरूरी है वो सारे हमें कवर करने हैं। इसमें कोई सिंपल या कोई टफ नहीं होता, अगर आपको आता है तो वो सिंपल है, आपको नहीं आता तो वो टफ बन जाता है, ठीक है। तो डेंट, डेंट समझते हैं, हमारी गाड़ी में डेंट पड़ गया है ना, यानी कि गड्ढा, ठीक है। अब डेंट है यानी गड्ढा, हमारी गाड़ी में डेंट पड़ जाता है, गड्ढा हो जाता है ना। अब इसी से ही कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि पहला, ये वन हो गया डेंट, ये सेकंड हो गया, सेकंड हो गया प्रोविडेंट, थर्ड हो गया प्रूडेंट, फोर्थ हो गया इम्प्यूडेंट। इन सबके मतलब मैं आपको समझाता हूं। आर्डेंट, ठीक है। सेवेंथ हो गया, सॉरी सिक्स हो गया डिस्पोंडेंट, और सेवेंथ हो गया डिकाडेंट, ठीक है। अब इससे हम ये वर्ड्स को याद करेंगे। देखो प्रोविडेंट क्या है, फ्यूचर की तैयारी। अब रिलेट करना, मेरे में डेंट लगा, मेरी गाड़ी में डेंट लगा। अब ये चार पांच तरीके के लोग होते हैं, जो पहले से ही पहले होते हैं, जो पहले से ही तैयारी करके चलते हैं कि अगर डेंट पड़ गया, अगर मेरी गाड़ी में डेंट पड़ गया, प्रो से हमें प्री प्री समझ में आ रहा है, डेंट से पहले ही तैयारी करके चलते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्रिपरेशन, प्रोविडेंट वो होते हैं जो फ्यूचर की प्रिपरेशन, कह सकते हैं कि समय से, तो टाइमली फ्यूचर प्रिपरेशन, टाइमली वो फ्यूचर की प्रिपरेशन कर लेते हैं कि अगर मेरी गाड़ी में डेंट पड़ेगा तो मैं पहले ही क्या क्या मेरे को टूल्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर कहाँ जाके इसको ठीक कराना होगा, मैं पहले से तैयार हूँ, ठीक है। इससे एक और वर्ड होता है प्रोविडेंट से, आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड, जो गवर्नमेंट में है या फिर कोई जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है या जॉब में, वो जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो हमें रिटायरमेंट में मिलता है, यानी कि हमारे फ्यूचर के लिए तैयारी, जो हमें फंड मिलता है हमें रिटायरमेंट के समय, तो उसकी तैयारी हम तभी से कर रहे होते हैं, धीरे धीरे पैसा कटा रहे होते हैं अपने सैलरी में से। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, टाइमली फ्यूचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उससे हो गया प्रोविडेंट। दूसरा आया प्रूडेंट। प्रूडेंट वो होते हैं जो डेंट से पहले कॉशियस रहे, कि डेंट लगे ही ना, जो कॉशियस होते हैं, जो आराम से फिर गाड़ी को चलाएंगे, ठीक है। इस सब में प्री आ रहा है, एक प्री का फीलिंग आ रहा है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। तो प्री प्रूडेंट होते हैं वो जो कॉशियस रहते हैं, ठीक है, इसका ये है। प्रूडेंट वो होते हैं जो कि कॉशियस होते हैं कि डेंट लगे ही ना। तो एक बंदा हो गया जो पहले से तैयार कर रहा है, तैयारी रख रहा है कि अगर मैं डेंट लगेगा तो मैं क्या क्या करूंगा। दूसरा होता है वो कॉशियस होकर चलता है कि डेंट लगे ही ना। तीसरा होता है केयरलेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ गया तो पड़ गया, उसे कहते हैं इम्प्यूडेंट। यानी इंपॉर्टेंट चीजों पे डेंट लग भी जाए, इसको मैंने इस तरीके से याद कर सकते हो, इम्प्यूडेंट यानी इंपॉर्टेंट चीजों पे डेंट लग जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ता। केयरलेस, केयर फ्री, केयरलेस बोल सकते हो, केयर फ्री बोल सकते हो, ठीक है। केयरलेस है, या फिर हिंदी में समझे तो हम बोल सकते हैं दिलेर। दिलेर आदमी थे ना, अरे क्या हो गया, सो पड़ गया, सो पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो होते हैं इम्प्यूडेंट। अगर उनकी इंपॉर्टेंट चीजों में भी डेंट लग जाए, इंपॉर्टेंट गाड़ी में भी डेंट लग जाए, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होते हैं केयरलेस और केयर फ्री, ठीक है। दूसरा होता है आर्डेंट। फिर होता है आर्डेंट। आर्डेंट वो होते हैं कौन, मतलब टेंट लग गया तो लगा कैसे, ईगर हो जाते हैं, जो कि ईगर हो गए, है ना, ईगर हो गए कि ईगर हो गए कि डेंथ कैसे लगा, ठीक है। या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग,
उनके अंदर आ जाती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कैसे 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 डेंट लग गया भाई, है ना। तो मतलब आर्डेंट में मतलब बर्निंग, इसमें आर्ट का होता है मतलब बर्निंग, वो जलने लगते हैं अंदर से, एक आग जलने लग जाती है, ईगरनेस आ जाती है कि ये लगा तो लगा कैसे, किसकी इतनी हिम्मत, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है क्यों डेंट लगा। ठीक है। डिसपॉइंटेंट, डिसपॉइंटमेंट में आप समझ रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। डिस से समझ में आ रहा है डिसअपॉइंटमेंट, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, यानी कि आप लूज कर देते हो होप, आप निराश हो जाते हो। ठीक है। डिकाडेंट वो होते हैं जो बैड पर्सन बन जाते हैं। ठीक है। या फिर कह सकते हो इमोरल बन जाते हैं। मतलब मैं 6 तरीके से रिएक्ट करूंगा जब डेंट की बात आएगी, तो मैं 6 तरीके से रिएक्ट कर सकता हूँ। पहली चीज, मैं प्रोविडेंट हूँ। मैं प्रोविडेंट हूँ मतलब पहले से ही मैंने फ्यूचर की प्रिपरेशन कर रखी है, अगर डेंट पड़ेगा तो मैं ऐसे ऐसे उसको ठीक कर लूंगा। दूसरा, मैं प्रूडेंट हूँ। फिर मैं हूँ प्रूडेंट। प्रूडेंट हूँ क्या, कॉशियस हूँ, पहले से ही मैं कॉशियस होकर चल रहा हूँ। ठीक है ना, कि डेंट पड़े ही ना, इंटेलिजेंटली मैं काम कर रहा हूँ, इतना कॉशियसली होकर चल रहा हूँ जिससे कि मेरी गाड़ी में डेंट पड़े ही ना। चौथे होते हैं इम्प्यूडेंट, अगर इंपॉर्टेंट चीजों में डेंट पड़ भी जाए फर्क नहीं पड़ता, मैं इम्प्यूडेंट हो सकता हूँ कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़े, मैं केयरलेस, केयर फ्री, दिलेर बन गया, अरे कोई बात नहीं, पड़ गया तो पड़ गया। फिर आर्डेंट, आर्डेंट मतलब एक आग, एक बर्निंग डिजायर, ईगरनेस या स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके अंदर आ जाए कि ये लगा तो लगा कैसे डेंट। फिर छठा होता है डिस्पॉन्डेंट, कि आप निराश हो गए, मैं निराश हो गया, अरे लग गया डेंट, अब क्या होगा, कितना खर्चा आएगा, मतलब मैंने होप ही लूज कर दिया, अरे घर वाले डांटेंगे, कुछ भी हो सकता है। या फिर मैं बैड पर्सन बन जाऊं, डिकाडेंट, बैड पर्सन बन जाऊं, उसने किया तो मैं भी करूंगा, अब मैं उसको भी डेड करूंगा, किसने भी जैसे भी हुआ है ना, तो मैं अब उस दूसरी की गाड़ी को भी ठोकूंगा, उसकी गाड़ी में भी डेंट करूंगा। ठीक है ना। तो अब इसमें प्रोविडेंट और प्रूडेंट ये क्या है, सिनोनिम्स है, लगभग लगभग सिनोनिम्स है, या मैं टाइमली प्रिपरेशन कर रहा हूँ या पहले से कॉशियस होकर चल रहा हूँ, तो ये एक तरीके से सिनोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने 7 वर्ड सीख लिए डेंट से। प्रोविडेंट, एक तो डेंट खुद वर्ड होता है, प्रोविडेंट होता है, प्रूडेंट होता है, इम्प्रूडेंट होता है, डिस्पॉन्डेंट होता है, डिकाडेंट होता है, आर्डेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब वर्ड पकड़ के चलते हैं, प्रूडेंट। प्रूडेंट समझ में आ गया, कॉशियस है, कॉशियस होकर जो चलता है, यानी कि इससे एक और वर्ड हम याद कर सकते हैं, वो होता है 8th वर्ड। कितने कितने हो गए हमारे, 7 हो गए। 8th वर्ड हमारा क्या बन जाएगा, सगेशियस। मतलब जो कॉशियस होते हैं या फिर जो सगे होते हैं, सगेशियस में निकल के आ रहा है सगा, सगा जो होता है आपका वो कॉशियस होता है, मतलब वाइज होता है। ये इसके सिनोनिम है, एक तरीके से सिनोनिम है। सगेशियस वाइज है, मतलब सोच समझ के काम करता है ना। सगेशियस मतलब जो सगा है भाई, प्रूडेंट कॉशियस, वही उसके अंदर एक वो होगी कि वो वाइज भी होगा, जो कॉशियस होगा पहले सी चीजों को देख के हर चीज को कॉशियस से तरीके से कर रहा है, यानी कि वो वाइज है, वो इंटेलिजेंट है ना। वाइज मतलब, वाइज हम एक वर्ड ले सकते हैं, वाइज वो होते हैं जो सच्चे होते हैं, सच्चा, जो जो सही होता है उसका साथ देते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कह सकते हैं श्रूड। श्रूड, श्रूड मतलब क्या होता है, क्लेवर। ये हमारा एक वर्ड है श्रूड, इसका मतलब क्या होता है, क्लेवर। ठीक है ना। तो जो कॉशियस है वो सगेशियस भी होगा, सगेशियस होने की चांसेस है, सिनोनिम है। क्यों, सगेशियस जो सगा होता है, जो कॉशियस होकर चलता है, या फिर जो प्रोविडेंट होता है, जो पहले से ही, प्रूडेंट और प्रोविडेंट कि ये सिनोनिम बता रहा हूं मैं आपको। सेगेशियस, आगे बढ़ते हैं। सेगेशियस, सेगेशियस एक वर्ड निकल समझ में आ गया। सेगेशियस वो हो गया जो सगा होगा, प्रूडेंट या जो प्रोविडेंट बंदे होते हैं वो सेगेशियस भी होते हैं। सेगेशियस वो जो सगे होते हैं, जो चीजों को वाइजली करते हैं, पहले से ही सोच समझ के, या जो ठीक है, मतलब कुछ ऊपरी वो नहीं करते कि किसी की तरफ झुकते नहीं है,
जो चीज सही होती है इंटेलिजेंट तरीके से करते हैं सगेशियस लोग, जो सगे होते हैं वो इंटेलिजेंट तरीके से करते हैं। आपका जो सगा है वो आपको सही बात बताएगा, ना कि ऐसी बात बताएगा जिससे आपके अंदर एक गलत फहमी पैदा हो। और वो श्रूड भी होते हैं, श्रूड मतलब क्लेवर, ठीक है। एक और उनमें कह सकते हैं अच्छाई होती है, या फिर एक और उसमें एट्रीब्यूट होता है जिसे कहते हैं डिसर्निंग, ठीक है। डिसर्निंग, डिसर्निंग मतलब, इससे सर से सर का समझ में आ रहा है, सर मतलब हमारा जो सर है, सर ना हिले, सर ना हिलना, एक मुहावरा सा बना दिया हमने, सर ना हिलना। उसका मतलब ये है कि वो क्या करता है, सर जिसका ना हिलता हो, जिसका सर ना हिले, वो क्या करता है, वो भी वाइज होता है। मतलब जो कि वाइज डिसीजन लेता है, ठीक है ना, वाइज डिसीजन लेता है। और क्या क्या हो सकता है, जो गुड जजमेंट दिखाता हो, ठीक है। डिसर्निंग, जिसका सर ना हिलता हो, मतलब जो सही चीज हो वही करता हो, जजमेंट भी अच्छा देता हो, वाइज डिसीजन देता हो, उससे कह दिया हमने डिसर्निंग। मतलब जो प्रूडेंट है वो सगा भी होगा हमारा, यानी इंटेलिजेंट होगा, वाइजली वो करेगा, डिसर्निंग होगा। या फिर नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, एब्स्टेमियस, मतलब मॉडरेट, बताता हूं, है ना। मॉडरेट मतलब बैलेंस्ड। 13th ले सकते हैं इसको, मॉडरेट बैलेंस रहता है। जो एब्स्टेमियस मतलब होता है, एब्स्टेमियस मतलब, एब्स्टेमियस से एब्सेंट की, एब्सेंट का वर्ड निकल के आ रहा है हमारे हिसाब से। तो जो हाफ एब्सेंट रहता हो, मैंने इसको बोल दिया हाफ एब्सेंट। हाफ एब्सेंट मतलब आधा एब्सेंट। कैसे इसको रिलेट करेंगे, मॉडरेट जो बैलेंस रहता है, यानी कि मॉडरेटली इन्वॉल्व होता है एक्टिविटीज में, लाइक ड्रिंकिंग। मॉडरेटली इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे लोग अपने देखे होंगे तो जिनको कम पीते हैं, मॉडरेटली इन्वॉल्व होते हैं, बैठे एक आध पैक लिया, बातें बातें करी, साथ में आपके रहेंगे, बट दे आर डूइंग मॉडरेटली, दे आर ड्रिंकिंग मॉडरेटली, तो वो बैलेंस्ड होते हैं। यानी कि जो कॉशियस होगा तो वो एब्स्टेमियस भी होगा, है ना, वो हर चीज में, ठीक है। इसी से एक और वर्ड निकल के आता है, फ्रूगल। फ्रूगल, फ्रूगल वो होता है जो कि मॉडरेट खर्चा करता है ना। फ्रूगल भी होता है जो मॉडरेट होता है, मतलब वो गल भी फूक फूक के करता है, फूक फूक के, मैंने रिलेट किया है बस, आप चीजों को गल मतलब या बात करना, मतलब समझ रहे हो ना आप। वो जो बहुत ज्यादा फ्रूगल होगा, इकोनॉमिकल होगा, इकोनॉमिकल, फ्रूगल वो होता है जो इकोनॉमिकल होता है, जो पैसों को जो जितनी जरूरत है उसके हिसाब से खर्च करता है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करता, है ना, उसे कहते हैं इकोनॉमिकल। इसको भी आप वर्ड याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल, ठीक है। तो फ्रूगल, फ्रूगल को कैसे याद करेंगे, वो फ्रूगल भी होगा, वो गल भी, गल मतलब बात, पंजाबी में गल को बात, बात को गल कहते हैं। तो फूक फूक के जो गल करे, मतलब फूक फूक के जो बात बात करे, वो कितना फ्रूगल होगा, मतलब कितना मॉडरेट होगा, कितना इकोनॉमिकल होगा, मतलब जो जरूरी है उतना ही खर्चा करना, जितना जरूरी है उतना ही बात करना, वो फ्रूगल है ना। एक और वर्ड निकल के आता है, एक और, स्क्रिम्प। स्क्रिम्प में स्क्रीम वर्ड निकल के आ रहा है, मतलब जो चिल्लाए भी सोच समझ के, स्क्रीम। स्क्रीम आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना, चिल्लाना, ठीक है, यानी कि शोर मचाना। शोर नहीं, शोर से अच्छा वर्ड है डांटना, ठीक है, शोर मचाना या फिर डांटना, है ना।
तो वो जो चीखता भी होगा ना सोच समझ के, उसे कहते हैं स्क्रिम। तो स्क्रिम को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रूगल, इकोनॉमिकल, मॉडरेट। ठीक है, तो ये 16 वर्ड्स हमने सीखे आज।